नमस्कार, मेरा नाम है विभू पांडे और आज हमारे साथ शोभित सर हैं और आज हम बैठे हैं एक विषय पे चर्चा करने के लिए जो जनरली लोग टच नहीं करते या उस पे चर्चा करने से डरते हैं, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लोग धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस पे बोला जाए। हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा जगत, जिसको बॉलीवुड भी कहा जाता है, और बॉलीवुड का आज के युवाओं में क्या योगदान है या बॉलीवुड किस तरीके से भारतीय संस्कृति को अफेक्ट कर रहा है, उसको बदल रहा है या बदलता आया है सालों से, जमानों से। इस विषय पे हमारे साथ हैं शोभित सर जो चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट कवर करेंगे जिन पे लोग जनरली, या ऐसे पॉइंट जिनके बारे में आपने कभी सुना सोचा नहीं होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, बॉलीवुड के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे कहते हैं कि सिनेमा जो है मोटिवेशनल मूवीज और ऐसी चीजें बनती हैं जो लोगों के अंदर बदलाव लेकर के आती है, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है, भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड, क्या लोगों के या बच्चों के या युवाओं के जीवन में कुछ बदलाव ला रहा है या नहीं ला रहा है? बिल्कुल ला रहा पांडे जी, पूरा बदलाव आ चुका है। पहले लोग कपड़े पहना करते थे, अब बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। पूरा बदलाव ला रहा है। पहले खाना खाया करते थे जमीन पे, रसोई में चौके में बैठकर, आज रेस्टोरेंट में जाकर के खाना पहली चीज हो गई है। तो ये बदलाव कहाँ से आ रहा है? क्या कोई इंग्लैंड जाके देख के आया था या अमेरिका जाके देख के आया था? ये हमारी फिल्मों ने ही लोगों को कल्चर दिया है, वही देख रहे हैं। आज की तारीख में वो फटी हुई सी एक बनियान पहनते हैं जिसकी डॉलरों में कीमत होती है। जो हमारे घर में अगर काम वाली बाई को पोछे के लिए दे दो वो भी मना करते हैं और उसको पहन करके बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो ये कल्चर कहाँ से आ रहा है? ये बॉलीवुड से आ रहा है, सो कॉल्ड। नहीं, इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सर कि जो खान पान का जो रिवाज है भारतीय संस्कृति में, अगर इसका बदलाव कहीं से आया है। हम लोग हरी सब्जियां खाने वाले लोग हैं, दाल चावल ये चीज़ें खा करके संतुष्ट होने वाले लोग हैं, लेकिन कल्चर आ गया पब का, क्लब का, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, और फिर जाकर के बच्चों के अंदर नाना नाना प्रकार की बीमारियां और इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, खान पान का रिवाज, लेकिन मुझे मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने ना हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा टारगेट करके और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करने का बहुत ही जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया है। अरे देखिए, बॉलीवुड के अंदर ये बात तो कोई भी बता सकता है आज की तारीख में कि भाई जितनी फिल्म बन रही हैं, और स्पेशली अगर मैं बताऊं तो आज़ादी के बाद से जो फिल्में बनी हैं वो सारी की सारी कुछ इस तरीके से बनाई गई कि हम अपने देवी देवताओं को निचले स्तर पर ले जाए। जैसे मैं आपको कुछ एक डायलॉग बताता हूँ। जी सर। हमारी फिल्मों में एक आम डायलॉग था, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ, एक गाना भी आया था बड़ा फेमस, राम नाम जपना पराया माल अपना। अमिताभ बच्चन। अब जानते हैं सब अच्छी तरह से, अमिताभ बच्चन सदी के महानालायक, महानायक सुना है सर। सर महानालायक। कारण बताता हूँ इसके जी जी। 1969 में 7 हिंदुस्तानी नाम की फिल्म से इनकी एंट्री हुई। अच्छा। 11 फिल्में पूरी फ्लॉप हुई। अच्छा जी। फिर भी इनको मौका मिलता गया। ऐसा इनमें क्या खास था? शरीर में पूरी हड्डियां नहीं थी, गाल पिचके हुए थे, ऐसा क्या था? ऐसे थे पिताजी, हरिवंश राय बच्चन जी, ऐसी थी माता जी जिनके गांधी परिवार से संबंध थे। अच्छा। तो इनकी शुरुआत हुई और इसी कहानी को आगे जोड़िए, जंजीर पिक्चर पे आइए, नास्तिक पिक्चर पे आइए, जितनी भी पिक्चर में आएंगे सबके अंदर हिंदू धर्म का पूर्ण अपमान हुआ और 786 का गुणगान हुआ। 786 का बिल्ला जैसे ही गिरता है गोली साइड से निकल जाता है। हाँ, ये मैंने मंदिर में जाकर के हत्या करने का प्राण कालीचरण अमजद खान बन रहे हैं। आज तक मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं हाँ, नास्तिक। हाँ। अब किसी और धर्म में नास्तिक नहीं होता, डिसबिलीवर्स और बिलीवर्स तो होते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के अंदर एक नया वर्ड लाया गया, एथिस्ट या फिर नास्तिक। कौन लाया? इन फिल्मों ने दिया ये।
फिल्मों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बात से तो हम नकार नहीं सकते, फिल्मों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। मुझे मुझे सर आपने जो फिल्में बताई, क्योंकि मैं इस जनरेशन से थोड़ा-सा बिलीव करता हूँ या इधर से मैं बिलॉन्ग कर रहा हूँ। लेकिन आपने पुरानी फ़िल्मों का ज़िक्र किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन कुछ जो आपने बताया वो मैंने फ़िल्में देखी हैं। जैसे 786 का आपने ज़िक्र किया, तो उसमें वो जो उसका बैज होता है वो जैसे ही गिरता है तो उसको गोली लग जाती है कि भई वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह था। और एक फ़िल्म में दिखाया गया कि वो मंदिर के, मैं आज तक तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया लेकिन आज आया हूँ। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें, लेकिन आज की जो परिवेश में जो अभी की फ़िल्में बन रही हैं, उन्होंने भी तो हमारे संस्कृति को बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है पांडे जी। जैसे मैंने एक एक फ़िल्म का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सर। एक फ़िल्म बहुत चर्चित थी, उस फ़िल्म का नाम पीके। मुझे तो ख़ैर नाम भी पीके बड़ा कुछ अजीब-सा ही लगा। लेकिन उस फ़िल्म में मैंने एक अजीब जगह, सा पांडे जी, हाँ, ये सब कुछ अजीब नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब चीजें वेल प्लान्ड तरीके से की जा रही है। जी, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सर, वो जो चीज़ मैंने उसमें देखी कि उसने ना, आप देखेंगे बहुत ही फ़ेमस उसका ये क्लिप है जिसमें वो आमिर खान सभी देवी-देवताओं की फ़ोटो लगा-लगा करके लिखता है लापता, लापता, लापता। वो आप देख करके सर आप बड़ा पीके फिर, पे आ रहे हो, इससे पहले एक और पिक्चर आई जिसमें आमिर खान से पहले अक्षय कुमार नाम का एक व्यक्ति जी। जो हमारे यहाँ है, हाँ, 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 हाँ। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड! यस सर, यस सर, यस सर, मैं उसके भूल अंदर गया भी था। ऐसे ही भगवान का मजाक उड़ाया गया। हुँ। आप खाली आमिर खान को क्यों लेते हैं? इसमें हिंदुओं की भी कोई कमी नहीं है। अक्षय कुमार जो कहता है कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, मैं नहीं चाहता जाइए वैष्णो देवी जाइए, हुँ। चादर चढ़ाने चला जाता दैट इज़ दरगाहों सो पर। दैट इज़ सो वेरी ट्रू सर। सिनेमा में दिखाया कुछ जाता है, और खुद जैसे अभी ये पीके मूवी में दिखाया ये गया कि ये देवी देवताओं का और ये आडंबर, ये सब मत मानो, मत कुछ करो, रॉन्ग कनेक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। बाद में उसी मूवी का डायरेक्टर, आई गेस राजू हिरानी नाम है उसका, और अपने पिताजी का श्राद्ध जो है वो जाकर के कर रहा है, पिंडदान कर रहा है। तो ये जो दोगली देखिए, मानसिकता है। दोगली मानसिकता नहीं है, हम्म, ये सब कुछ पैसे के लिए किया जा रहा है। हम्म, आज की तारीख में अगर आप उसको देखोगे तो ट्रेंड चेंज हो गया है, हम्म, लेकिन अभी हम पीछे ही चलते हैं। एक टाइम था जब हीरो के नाम हम्म। हिंदू हुआ करते थे। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, हाँ, 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 कुछ तो दिलीप सुने। कुमार, जी, यूसुफ खान नाम था। यूसुफ खान नाम था। हम्म, अजीत एक हीरो हुआ करते थे, हम्म। विलेन होते थे टॉप क्लास के। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। अच्छा सर, काफी पुराना जिक्र है। अगर उनकी बात करें, जी। एक जावेद जाफरी नाम का हीरो है, उसके पिताजी हुआ करते थे जगदीप। अच्छा। एक हीरोइन हुआ करती थी मधुबाला। हम्म। एक हीरोइन हुआ करती थी रीना रॉय। रीना रॉय आजकल सुना है। बड़ी चर्चा में है, कुछ रील्स वायरल हुई है। हम्म, सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल रीना रॉय से मिलाई जाती है। हम्म, हम्म, आगे डिटेल में जाना बेकार है। हम्म, उसके अलावा हम्म, आपके पास और कई ऐसे हीरो हीरोइन होते थे जो हिंदू नाम से हम्म, फिल्म इंडस्ट्री में आते थे। कारण क्या था? हम्म। मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदू की। उस समय मोहम्मद रफी भी एक गाना गाया करते थे, भजन जिसको कहते थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। आज सुनेंगे, आज भी आपको दिल खुश हो जाएगा, कहीं से लगेगा ही नहीं कि मोहम्मद रफी गा रहे हैं। और आज हर गाने में अली मौला के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी गाना उठाइए, सूफीज्म के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री ने लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रखा है। ये जो सूफिज्म है ना, जिसको बोलते हैं, ये बड़ा ब्रॉड है, बड़ा सॉफ्ट है। एक्चुअली ये सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्टली धीरे धीरे कन्वर्जन की तरफ लेके जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी रॉक स्टार, उसमें जब तक वो जागरण में गाता था तब तक वो सफल नहीं था, लेकिन वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाके गाने लगता है तो वो सफल हो जाता है, बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। क्या क्यों भाई? है सर? ऐसा क्या है? क्या ऑब्जर्वेशन है आप? ऑब्जर्वेशन नहीं है सर, ये एजेंडा है। हाँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर। ये एजेंडा है, बस फर्क ये है, आज की जनरेशन को वीकेंड पे इंटरटेनमेंट चाहिए। वीकेंड पे इंटरटेनमेंट चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए दो चीजें हैं हमारे देश में केवल, पहली क्रिकेट और दूसरी मूवी। और दोनों ने बेड़ा गर्क करा हुआ है। दोनों ही, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी मैच कब देखा था, जबकि एक टाइम था अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे
मैं मेरे ख्याल से कोई मैच छोड़ो, चाहे वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का हो रहा वो भी देखता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी परतें खुलती गई, प्रोपेगेंडा समझ में सब आना। समझ में आ गया। क्रिकेट देखना छोड़ो, उसके रिजल्ट भी नहीं देखता। हाँ, ये जरूर देखता हूँ ये टर्निंग पॉइंट कौन सा कब आया और उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ऐसे ही मूवीज का देखिए, हमारे यहाँ आपको ध्यान होगा एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, गुलशन कुमार। आपकी एज हाँ, भले ही हाँ, नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं, फिर भी ये तो सुना होगा। सुना है सर। सुना है। माता रानी के बड़े भजन उनके हाँ, आज भी नवरात्रों में एक चलते हैं। टाइम था जब गुलशन कुमार की वजह से भक्ति टॉप पे थी हिंदी मूवीज में। जी। साफ सुथरे गाने होते थे, भजन होते थे। अनुराधा पौडवाल जी, सुरेश वाडेकर जी, सोनू निगम जी अच्छे भजन गाया करते। शुरू एकदम से उनका मर्डर होता है। मर्डर करने वाले भी आपको पता है कौन है। आज भी वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, और वहां से म्यूजिक दे रहे हैं। यहाँ की फिल्मों के अंदर म्यूजिक बना के दे रहे हैं। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, बाहर से बैठे। हाँ जी। उसके बाद एक और मूवी, म्यूजिक भी किस तरीके का, दम मारो दम मिट जाए गम, हाँ ये बोलो तो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे ये राम। उसी समय की है जी। नहीं, अभी मॉडर्न सर, मॉडर्न नहीं, आप तो रीमिक्स सुन रहे हो ना। हाँ हाँ, लेकिन अभी भी वो चीजें हैं। मैं भाई रीमिक्स तो परोस के कुछ भी दे दो। अब खिचड़ी बनाई घर पे, बच गई बासी, तो क्या करोगे? उसमें 4-6 सब्जी काट के डाल दी, उसका नाम बिरयानी कर दिया। तो क्या हुआ? खिचड़ी तो खुद शुद्ध खालिश देसी अपनी थी। यानी कि चलता तो पीछे से ही आ रहा है। आप हाँ यही जी। कहना चाह रहे हैं कि पीछे से ही चलता बिल्कुल, वो दम मारो दम, ध्यान रखिए जीना तमाज देवानंद, राज कपूर की बात कर, जानते हैं कुछ? राज कपूर जी के बारे में इतना पता है सर कि बहुत ही पुराने पृथ्वीराज कपूर जी उनके पिता थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत शायद कहा जाता है कि उनसे ही हुई, और फिर उनके ऋषि कपूर, शमी कपूर, पूरी एक जो हायरार्की में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है। लेकिन हम जिस पॉइंट को टच करने के लिए बैठे हुए हैं उसके बारे में मैं ज्यादा चलो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, इसी राज कपूर से। जी। ये लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे। अच्छा। जितनी नग्नता हिंदी इंडस्ट्री में राज कपूर लाए, अच्छा, उतनी कोई और नहीं लाया। राम तेरी गंगा मैली, उससे पहले सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में कहा जाता है सर कि वो जो ड्रेस, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज उस समय भी शायद हुई थी, और आज तक भी वो एक विषय बना हुआ है कि भगवान शिवलिंग जो है, शिवलिंग की पूजा हो रही है, उस पे ये सब चीजें वही बता रहा हूँ, ये सब वही चीजें। उसके अलावा राज कपूर जी की आप ऑटोबायोग्राफी और कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट अगर पढ़ोगे ना, तो शर्म से सिर झुक जाएगा आपका। उनका कहना था, सॉरी मैं बोल भी नहीं सकता, सामने जो स्टाफ है, कोई हमारी कोई टीम है जो, उसके बीच में मैं ये शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, आप उन्हें पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा हालात क्या थे। और ये हम बात वो कर अपनी रहे हैं माता के विषय में, अपने टीचर के विषय में क्या सोचते थे, आपको पता चल जाएगा। वो उन्होंने हिंदी फिल्मों में परोसा। ये बात हम कर रहे हैं 1960s एंड 50s के। हाँ जी। उसके अलावा मैं आपको एक इमेज दूंगा, फोटो दूंगा अखबार की, जिसमें प्राउडली राज कपूर दे रहे हैं कि देखो हम ये देखते हैं। तो ये चीजें मैं बोलना नहीं सकता, बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं उनका भी ध्यान नहीं बिल्कुल सर, समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये परिवार आगे आते हैं हम आपकी जनरेशन पे। इस परिवार का एक हीरो है जिसका नाम है रणबीर कपूर। ही इज अ प्राउड बीफ ईटर। और उसी पे सर, रिसेंटली आपके वाले पॉइंट को दूसरे तरीके से दूंगा मैं, आप जो जानते हो उससे अलग। ये खास तौर से एक चीज बोलते हैं, पेशावरी। बार बार इन्हें पेशावर याद होता है। इनके बाप दादा वहां से भाग के आए थे, हिंदुस्तान भारत आए, भाग के आए थे जान बचा के, और आज भी इन्हें वही याद आता है। अब नग्नता देखो, अति देखो, ये व्यक्ति आने वाली मूवी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रोल प्ले करने जा रहा है। बीफ खाने वाला व्यक्ति राम का रोल करता है। भगवान श्री राम के रोल से एक चीज और याद आ रही है सर। अभी बीते 2 साल पहले एक फिल्म आई थी, आदि पुरुष। बहुत मजाक भी उड़ा। मेरे और आपके जैसे सनातनी भाई लोग जो थे, वो उन्होंने मोर्चा भी निकाला। उसके बावजूद भी वो फिल्म रिलीज हुई
और इतनी वाहियात मूवी, मैं कहता हूँ सर, मैंने अपने पूरे जीवन में मैंने तो नहीं देखी। जो डायलॉग्स थे और जिस तरीके से चित्रण दिखाया गया उसमें, उस विषय में कुछ आप कहना मैं चाहें जी सर? कुछ नहीं कहना चाहता, बड़ी सिंपल सी बात है, वो चीज़ बिकती है जो लोग खरीदने को तैयार होते हैं। जब तक हम लोग इनको देखते रहेंगे तब तक ये बेचते रहेंगे। 500 करोड़ रुपए की बजट की फिल्म थी सर। बता रहा हूँ ना जी आपको, आप देखने जाना बंद कर दो, ये दिखाना बंद कर देंगे। आपने देखा है पिछले कुछ समय के अंदर राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड उरी जैसी मूवी बननी शुरू हुई, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स क्यों बननी शुरू हुई? आपको क्या लग रहा है ये देशभक्त लोग हैं? नहीं, इन्होंने मुखौटा बदल दिया है। बंगाल फाइल बनाने वाले और कश्मीर सब फाइल- एक है। एक काम कीजिए, बंगाल फाइल्स बनाई किसने? विवेक अग्निहोत्री। जी जी जी। इसका इतिहास उठा के देखिए पुराना, आज से 10 साल पहले की इसकी टाइमलाइन पढ़ के देखिए, कौन था ये व्यक्ति, क्या था ये व्यक्ति। ये वो लोग हैं जो सत्ता के साथ साथ रंग बदलते हैं, इन्हें पता है पैसा कैसे कमाना है। पर आज तक हम लोगों की समस्या ये है, हम अपने अंदर छुपे हुए भेड़ियों को नहीं समझ पाए। ये भेड़ की खाल कब पहनते हैं पता नहीं चलता। इस मूवीज का और क्रिकेट का दो का बहिष्कार कीजिए, देखिए देश की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान कहां डूबता है। देश की अर्थव्यवस्था कहां उठेगी और पाकिस्तान किस गर्द में जाके गिरेगा, आप सोच नहीं सकते। आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। डिमोनेटाइजेशन ने तो जो किया, जिस दिन आपने क्रिकेट देखना बंद किया, जिस दिन आपने मूवी देखनी बंद की, बर्बाद हो जाएंगे ये आतंकवादी। आतंकवादियों से एक पॉइंट ध्यान में आ रहा है सर, जनरली जो ये बॉलीवुड की फिल्में होती हैं उनमें इन आतंकवादियों को या वैसी वेशभूषा रखने वालों को तो बड़ा अच्छा और साफ सुथरा दिखा दिया जाता है। जैसे पीके मूवी की ही बात करते हैं, आपने ओ माई गॉड का जिक्र किया। ओ माई गॉड में दो ब्राह्मणों को, एक को उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से ऐसे करके, वो मिथुन चक्रवर्ती का रोल था, इस तरीके से ऐसे करके चलता था और उसको इतना कल्प्रिट दिखाया। एंड देन फिर आप किसी भी मूवी को देख लो, एक ओटीटी पे एक वेब सीरीज भी आई, उसमें भी पंकज त्रिपाठी को इस तरीके से बाबा बना करके, नहीं, साधु संतों का चित्रण अलग तरीके आप वो से। क्यों देख रहे हो? आप भूल भुलैया जैसी पिक्चर, जो कॉमेडी मूवी जिसको बोलते हैं, उसमें राजपाल यादव की एक चोटी लटकी हुई दिखाई देती है। ब्राह्मणों का और साधु संतों का इस तरीके से अपमान कभी अच्छा नहीं दिखाया है मुझे, तो मैंने शायद ही कोई मूवी ऐसी मेरे आप देखो, आप सिंपल चलो, फिर मैं दोबारा, आप बोलोगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। भाई एक्चुअली जो चीजें जल जाती है उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो जो मुर्दे गड़े हैं वही उखाड़े जा सकते हैं। ब्राह्मण पंडित लुटेरे रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हिंदी मूवीज में कोई भी मूवी उठा लो पुरानी, क्षत्रिय ठाकुर राजपूत हमेशा निर्दयी क्रूर रहे हैं। किसानों पे अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनें लूटते हैं, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। बेचारा दलित अछूत हमेशा बेचारा ही रहा है, लेकिन उसको इतना नहीं दिखाया इन्होंने। उसकी जगह इन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को लिया और उनके साथ बुरा दिखाया। और रहीम चाचा हमेशा से ही अच्छे रहे। मैरी मौसी हमेशा से ही किसी गरीब बच्चे को जो रोड पे छोड़ गए थे हिंदू, उन्हें पाल करके बड़ा करती है। अग्निपथ पिक्चर में इंस्पेक्टर विजय थे, वो रिश्वत लेते थे, और वो चचा थे अपने, चचा तो एक ही होते हैं, वो ईमानदार थे, चचा जान। ठीक है ना। तो क्या है ये सब चीजें, क्या है ये? अभी देख रहा था मैं, एक मूवी और थी कोई, उसके बारे में अभी पढ़ रहा था, तो उसमें पता चला कि भैया एक सीक्रेट एजेंट थे, सलमान खान भी था उस मूवी में, शायद एक था टाइगर आई थिंक। उसमें क्या कर रहा है भाई, वो बैग पे बैग रख रहा है, कहता नीचे नहीं रखूंगा बैग में, मैं ऊंचा रखूंगा। तो एक हिंदू जो हमारा इंटेलिजेंस का ऑफिसर कहता क्या क्या इसमें कुरान है इसलिए ऊपर रखेगा? कह रहा नहीं, उसमें से वो कहता सलमान खान इसको बैग को ओपन करो, उसको दिखाओ, उसमें तिरंगा झंडा दिखाता है। कहता मतलब क्या है ये, वाई क्या दिखाना चाहते हो तुम क्यों ऐसा दिखाना चाह रहे हो? माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, क्यों बताना चाहते हो? क्या कारण है? अरे भैया कपड़े अमेरिका उतार रहा है, इंडिया के अंदर मूवी बता रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधी सी बात है। कपड़े अमेरिका ने उतारे शाहरुख खान के, लेकिन आप फिल्म इंडिया को दिखा रहे हो। ये क्या है? सो वेरी ट्रू सर, सो वेरी ट्रू। एक चीज और सर, अभी आपने क्षत्रिय और राजपूतों का जिक्र किया,
मैंने कुछ फिल्में जो अभी रिसेंट परिवेश में आई थी, संजय लीला भंसाली की, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, तो उसमें जो है ना शाहिद कपूर को ऐसा दिखाया जैसे एकदम निहत्था बेसहाय, जबकि जो हमने थोड़ा आपको बहुत बता पढ़ा है। देखिए, आपके पॉइंट को बीच में काटा, आपने देखा था करणी सेना अचानक से पद्मावत की शूटिंग के बीच में आ गई थी, क्यों? ऐसा क्या था उस सीन में, ऐसा क्या पता चला था उन्हें कि एकदम से शूटिंग को रुकवाया गया था? जो मुझे पता है कि वो जो रानी पद्मावती थी उसके विजुअल को उन्होंने कहा था कि खिलजी ने उनको देखने के लिए बुलाया। जी नहीं, अच्छा, उससे भी कई गुना आगे पहुंच गए थे ये। एक तो सर ये लव एंगल से खत्म ही नहीं हाँ, होते। ये मतलब लव एंगल ही बता रहा हूं। हाँ, इसमें एक ड्रीम सीक्वेंस लाया गया था जिसमें खिलजी जो है was about to have a physical relation with रानी पद्मावती, ये फिल्म शूट कर रहे थे। माय गॉड, सोच पाना भी मतलब। हाँ जी, और कहा माँ पद्मावती को हमारे राजस्थान में माता का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है, जौहर किया था। आप जब ये बोल रहे हैं सर, देखिए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं जब ये बात सच्चाई है सर, मैं बोल नहीं रहा, ये सच है। ये करणी सेना ऐसे ही पूरे देश में नहीं आई थी, ये सच है, ये वो सच है जो कोई बोलता नहीं है। और आपने हीरो, उसका नाम क्या बोला डायरेक्टर का? संजय लीला भंसाली। बड़े मजे में कहता है मैं प्राउड एक ऐसा पर्सन हूं जिसने अपनी मां का नाम लीला लगाया साथ में। उसे शर्म नहीं आई उस व्यक्ति को ऐसा सोचते हुए भी? उसकी एक फिल्म आई थी जोधा अकबर। अकबर 5 फुट का था। अकबर 5 फुट का था। आप ऐतिहासिक किताबें उठाइए, तथ्य उठाइए, 5 फुट 1 इंच का अकबर था। अकबर तो महान था सर, हम तो ये महान तो था, हमने पढ़ा तो यही। जब किसी जंगल की इतिहास को लोमड़ी लिखेगी तो शेर तो क्रूर ही दिखेगा, निर्दयी दिखेगा। अब जब इस देश के इतिहास को कम्युनिस्टों ने लिखा है और उससे पहले अंग्रेजों ने लिखा है तो आपको यही महान दिखेंगे। बाजीराव को मस्तानी से जोड़ दिया, बाजीराव मस्तानी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट नाम था पूरा सर, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, जो मुझे पता था। लेकिन आज की जो जनरेशन, आज की जो यूथ है, वो बाजीराव को मस्तानी के नाम से ही जान रही है। उसकी और कोई कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड ने मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब आपको एक कंट्रीब्यूशन की बात समझाता हूँ। बॉलीवुड में है क्या ये देखिए, अमेरिका में हॉलीवुड है, हमारे यहाँ क्या है? बॉलीवुड। अंतर क्या है दोनों में? अमेरिका वाले बनाते हैं स्टार वार्स, वो बल्कि उल्टा हमारे कल्चर को सुनिए, आप समझिए बात को, समझिए। स्टार वार बना करके वो दिखा रहे हैं हम सुपर पावर है, हम एलियंस से लड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों के आसपास घूम के नाच रहे हैं। हम दिखा रहे हैं हम भूखे नंगे स्लम डॉग मिलियनियर बना करके गरीबी को बेच रहे हैं। जो नेहरू की सोच थी, सपेरे का डांस दिखाया जाता था, वही स्लम डॉग मिलियनियर बना करके बेचा जा रहा है। अमेरिका सुपर पावर जितनी बड़ी है नहीं, उससे बड़ी उनकी इंडस्ट्री ने उन्हें स्टैब्लिश किया हुआ है। और हमारे यहां बॉलीवुड ने हमें उतना नंगा, उतना गिरा हुआ, हमारे समाज को दूषित, शोषित और पिछड़ा हुआ बनाया हुआ है, जहां का अपना कोई कल्चर नहीं, जहां कोई रीति रिवाज नहीं, जहां अपनी कोई मानसिकता नहीं, कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई कस्टम नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये बॉलीवुड की देन है। हमें आपने पहले लाइन में पूछा था ना क्या दिया बॉलीवुड ने? क्या ये दिया? भारत को एक पिछड़ा हुआ गरीब देश बनाने में सबसे ज्यादा योगदान बॉलीवुड का है। जबकि एक सोचिए, कोई मूवी 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है, उसके राइट्स बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, फिर भी हॉल में लोग देखने जा रहे हैं। एक आदमी, अगर आप भी जाते हो शायद मूवी देखने, मैंने सुना है सर कोई ऐसी जिसके बारे में, जैसे आखिरी मूवी मैंने कौन सी देखी? आखिरी जो मूवी देखी वो मैंने अभी देखी थी, कांतारा चैप्टर 1। अच्छा, कांतारा देखिए। तो उसमें तो देवताओं के बारे में ही दिखाया गया कि किस तरीके से देवता जो शरीर में आते हैं और एक। अच्छा, मेरा मुद्दा वो नहीं था। हाँ। मुद्दा मेरा ये मैं था, वैसी मूवीज नहीं देखने जाता। नहीं। अगर नहीं, एक मिनट मैं आपसे एक छोटा सा जिक्र, मैंने जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को, जब तक कि मैं उसमें कुछ बेनिफिशियल नहीं देखूं कि कुछ वो मेरी लाइफ में ऐड कर सके। अगर मैं आपको फिल्में मैं बॉलीवुड की नहीं देखता, मैं फिल्में वो देखता। कांतारा के ही बारे में बताऊं, हाँ,
तो कांतारा के अंदर जो परिदृश्य दिखाया गया वास्तविकता से वो बिल्कुल अलग है। अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे ना, क्योंकि मेरे को पता आपकी एक आदत है रिसर्च करने की, आप कहोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, रियलिटी से वो बिल्कुल अलग है। बट स्टिल क्योंकि हमारी भावनाएं ऐसी है ना, हमें दिक्कत क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इंसान चला जाता है। मैंने आपको बोला मूवी कोई भी हो, पैसा वहीं जा रहा है। मूवी कोई भी हो, पैसा वहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको मैं, लेकिन सवाल मेरा अलग था बड़े। सवाल ये था, आप मूवी देख के आए तो आपका कितना पैसा खर्च हुआ होगा? 1000 रुपए के आसपास। 1000 रुपए के आसपास। कितने जने गए थे आप देखने? 3 जने? हाँ, 3 जने। 1000 रुपए के आसपास। 1000 रुपए के अगर फल लाते तो कितने आते पांडे जी? उससे हमारे देश के किसान का भी फायदा नहीं होता? नहीं, वो एक एस्पेक्ट दूसरा हो जाएगा सर, ऐसा नहीं, वो वाला एस्पेक्ट है सर, वो जो दूध चढ़ाते हैं ना। हाँ, एस्पेक्ट दूसरा हो जाएगा वो। सर मैं वो वाले एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ आपकी बातों से। 1000 रुपए इन की पिक्चर देखने की जगह अगर आप फल खरीदते तो देश के किसान का फायदा होता। ठीक उसी तरह से जब दूध हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो वो ना चढ़ा के किसी गरीब को पिला सकते थे। अच्छा, मैं उस वाले मुद्दे पे जा रहा था। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, समझा मैं इस बात को। वापस उस सवाल पे आते हैं सर, क्षत्रियों वाले सवाल पे, जो आप बता रहे थे कि करणी सेना क्यों आ गई थी सड़कों पे। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया वो वाला सीन। हाँ। अब देखिए क्षत्रिय, देखिए कोई भी पुरानी पिक्चर उठा के देखिए, सब में एक ही चीज है, ठाकुर साहब ने जमीन रख ली, ठाकुर साहब निर्दयी थे, बनिए ने कई गुना ब्याज लगा दिया, ब्राह्मण ने आकर के, पुरोहित ने आकर के इतने पैसे मांग लिए कि वो अंधविश्वास में फंसा दिया। ये सब चीजें जो है ना, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीजें समाज में जितनी नहीं थी उससे ज्यादा इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने पहुंचा दी। आप भी गांव से आते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपके गांव में कोई ऐसा ठाकुर नहीं होगा जो इतना निर्दयी रहा हो जितना मूवीज में दिखाया जाता है। जहां तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है ना। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें चीजों को उतना बढ़ावा कर दिया, इतना बुरा बना दिया, क्योंकि होता क्या है, हम वास्तविकता में आज हम अगर याद करें तो भगवान कृष्ण की अगर आप मन में छवि लाते हैं तो आपको नीतीश भारद्वाज दिखाई देते हैं, महाभारत वाले, और तो कोई कृष्ण नहीं दिखाई देते। क्यों? एक छवि बन जाती है। अब थोड़े सालों बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, ये जो फिल्म्स के अंदर कैरेक्टर बने हैं ना, ये जनरेशन्स के मन में आ जाएंगे। ये सॉफ्ट पावर जो है ना, हमारी इतिहास को बदलने जा रही है। प्रभु श्री राम की छवि हमें अरुण गोविल जी में दिखती है, माँ सीता दीपिका जी में दिखाई देती है, और इवन रावण भी अरविंद त्रिवेदी के अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो छवि ऐसी छवि बन जाती है। तो ये जो सॉफ्ट पावर, इसीलिए बोलते हैं इसको। हमारे देश में सॉफ्ट पावर हमेशा उल्टा काम करती है। मूवी आई थी एक अभी एकता कपूर की, क्या कूल है हम, फूहड़ता, नंगता, ऐसी बहुत सी इतनी भर रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और सबसे बड़ी द्विअर्थीय डायलॉग जिनकी अति पार कर रखी है। अब बोलते हैं कि समाज में गंदगी फैल रही है। अरे गंदगी फैल नहीं रही समाज में, तुमने फैला रखी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, आप इनके डायलॉग राइटर्स के नाम पढ़ लीजिए सबके, आपको एक जैसे नाम दिखाई देंगे डायलॉग राइटर्स के। कादिर खान के डायलॉग्स निकाल निकाल के सुनिए, कौन होता है वो हमारे लिए उल्टा सीधा, हमारे देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाला, लिख करके देने वाला। डायलॉग डिलीवरी तो हीरो कर रहा है, लिख के कौन दे रहा है? एक लिंक मेरे पास आया था जिसमें मैंने देखा कि हीरो तो कोई और है पर डायरेक्टर कोई और है, पर जो डायलॉग्स थे वो कादर खान लिखे थे। उस समय मेरे को पता था कादर खान अपने टाइम का सबसे बड़ा डायलॉग राइटर था। मुझे नहीं पता था ये सर, मेरे पास एक लिंक आया उसमें मैंने देखा तो मैंने कहा अरे कादर खान तो एक्टर हुआ करते थे, ये
कहने की बात है। अब आपको बताता हूँ, एक एक्टर कॉमेडियन हुआ करते हैं जॉनी लीवर, बड़े फेमस, बड़े सुंदर से दिखाई देते अभी भी हैं, हैं अभी, ठीक है। अभी हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका एक वो देख रहा था, क्लिप आई हुई थी एक छोटी सी, कह रहा मैंने ऋतिक रोशन को वो प्रेयर वाली प्रेयर कराई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउ द पीपल आर कन्वर्टिंग, कन्वर्जन का धंधा भी इसी के थ्रू चल रहा है। नहीं, उनकी प्रेयर से हो जाएगा और हमारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ही यही है ना, प्रार्थना गायब इसलिए हो गई। किस पिक्चर में प्रार्थना बची है बताना, प्रार्थना में भी उर्दू। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जावेद अख्तर साहब, जादू साहब, अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं तो एथिस्ट हूं। एक मूवी आई थी लगान, उसमें एक बड़ा प्रचलित भजन था, बड़ा प्यारा सा, ओ पालन हारे, ओ पालन हारे। अगली लाइन बोलना पांडे जी, निर्गुण और न्यारे। क्या भगवान निर्गुण है? क्या पॉइंट है सर, क्या पॉइंट है? भगवान निर्गुण कब से हो गए? क्योंकि उसे जावेद अख्तर लिख रहा है इसलिए निर्गुण हो गए। पांडे जी मैं ऐसे आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पे पूरी लिस्ट बनी हुई रखी है, खत्म नहीं होगा यह मुद्दा, बहुत लंबा पॉडकास्ट, बहुत लंबा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है, यहां मानसिकता में परिवर्तन नहीं आने वाला। यहां सैटरडे को घूमने जाना है, मूवी देखनी है, चाहे वो कितनी वल्गर हो। अब ये बताइए कौन सी मूवी ऐसी है जो फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सकती है? मूवी छोड़िए, आप घर के अंदर कोई सीरियल, कोई आपके ओटीटी पे जो शोज आते हैं वो, एक वो आप नंगता की दुकान फैक्ट्री पूरी की पूरी, बिग बॉस, पहले तो 2-2.5 घंटे में ठीक खत्म है हो जाती थी। ओटीटी तो सर, ओटीटी में तो आप 10-10 घंटे की फिल्म। मैंने देखा मेट्रो के अंदर लोग कंटिन्यूएशन में सीरीज देखे जा रहे हैं, छुट्टी का दिन है 10 सीरीज लगातार देखे जा रहे हैं। बिंज अरे वॉचिंग। भाई, हाउ कैन यू सिट विद योर फैमिली? आपके दिमाग में क्या कचरा घुस रहा है? फिर आप बोलते हो हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं। बच्चे तो ऐसे होंगे ही। बच्चों से एक छोटा सा सवाल आया सर मेरे, क्योंकि आप भी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ। पेरेंट्स की एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है उनका कि फिल्मों ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा हुआ है सर। फिल्में देखते हैं, ये वहाँ से सीख के आते हैं। कुछ बातें हैं जैसे फिल्में देखने के लिए पैसे कौन देता है? नहीं, वो तो तरीके बच्चों के अपने हैं और भी तरीकों से माँ बाप ही तो देते हैं, कहीं ना कहीं से देख लेते हैं। पिक्चर दिखाने कौन ले जाता है? माँ बाप ही तो लेके जाते हैं जी। अब ड्रग एडिक्शन, उड़ता पंजाब, यही मैं इसी पॉइंट को कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स को पता चलता है कि 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है, उसको उसके पड़ोस के किसी अंकल ने देखा सिगरेट पीते हुए, क्योंकि ये चीजें इतनी नॉर्मलाइज की बैग्स में स्कूलों में बैग्स में निकल रही हैं बच्चों के साथ। बच्चे कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्योंकि अगर, जो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे लोगों को आप अपना आइडल मान लेंगे, जो पैसों के लिए, मतलब इतना पैसा होने के बावजूद, मुझे लगता है ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अपने आप को परमात्मा से ज़्यादा ऊपर ही समझते हैं। पैसा तो भर लिया है, लेकिन फिर वो 2 कौड़ी के एक्टर्स जो हैं पैसों के लिए गुटखे का और पान मसाले का ऐड करना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में बच्चों को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। तो मैं चाहूँगा सर, बच्चों से या युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे उन्हें बताना चाहेंगे, या पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए पांडे जी, पहले तो ये जो है ना, ये हमारे आइडल नहीं है। हमारा आइडल जो है ना, सेना का जवान जो सियाचिन में खड़ा हुआ है माइनस के टेम्परेचर में, राजस्थान में जो 50 डिग्री पे खड़ा हुआ है, गुजरात के मरुस्थल पे जो खड़ा हुआ है वो हो सकता है, अंडमान निकोबार में जो खड़ा है वो हो सकता है। ये लोग तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कम से कम वो तो नहीं हो सकते जो कमला पसंद और जुबा केसरी करते हैं। यस, मैं वही पॉइंट कहना चाह रहा था। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप किसी सो कॉल्ड टॉप बॉलीवुड एक्टर का नाम लीजिए, उसने वो किया हो। मैं सबके नाम ले सकता हूँ जी, मेरे को कोई डर थोड़ी ना मारा। नहीं, डर की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। बॉलीवुड एक्टर क्यों, इसमें आपका वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, ये लोग कमला पसंद के ऐड में क्यों आए भाई? इनको पैसे की कमी है क्या? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कहीं से भी नहीं कहते कि आप इन चीजों को प्रमोट करो। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कभी नहीं कह सकते। टाइगर श्रॉफ वैसे जिमनास्ट की छवि है, ठीक है ना। अजय देवगन, शाहरुख खान, महेश बाबू, कौन है ये लोग? क्यों बेच रहे हैं ये मसाले? इलायची के नाम पे सबको पता है ये छद्म विज्ञापन है। बिक कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, क्यों? बिजनेस है सर, बिजनेस है ना। तो बिजनेस के लिए सबसे बड़ी
पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको ये देखना कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। उड़ता पंजाब पिक्चर बनी, क्या पंजाब में ड्रग्स अभी से आई है? पंजाब में ड्रग्स तो बहुत पहले से है। पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है कोई आज से नहीं है, वो इलेक्शन से पहले ही क्यों आई? उसका इलेक्शन से क्या संबंध? क्यों ऐसा हुआ? इससे पहले एक पिक्चर आई जिसमें हमारा कश्मीर के अंदर जो हमारा मार्तंडे मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उसको आतंकवादियों का अड्डा बना के दिखा दिया। किसी और धर्मस्थल पे दिखाओ। रांझना पिक्चर आई, उसके अंदर जो सीन दिखाया हुआ है मंदिर के अंदर, क्या किसी और धर्मस्थल पे ऐसी गंदगी दिखा सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो नागरिक, जिसको हिंदू बोलते हैं, वो सेकुलर हो चुका है। सेकुलर। और सेकुलरिज्म के कीड़े ने ऐसा काटा है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। उसे ना धर्म से मतलब, ना अपनी प्रतिष्ठा से मतलब, ना अपने इतिहास से मतलब, ना उसे अपने ट्रेडिशन से मतलब, रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं, कल्चर से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक लाइन बोली थी, जब आपको आपके इतिहास को इतना गिरा हुआ दिखाया जाता है कि आप पिछड़े हुए थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, तो आपके साथ क्या होगा? यही होगा। क्यों? आपको मानसिक रूप से कंगला कर दिया इन लोगों ने। मानसिक तौर पे दिवालिया बना दिया गया, गरीब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली। मुझे लगता है कि सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट में ये सभी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, पर मित्रों और आप लोग जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा, विनती करूँगा कि आप कमेंट में अपने प्रश्न, अपने सवाल ज़रूर डालिए, ताकि हम अगला, इसी सीरीज़ का अगला पॉडकास्ट जब आपके सामने लेकर के आएँ, तो हम उन सवालों